नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। हमारे देश को खतरा सिर्फ पाकिस्तान या चाइना से ही नहीं है, बल्कि उन दोगलों से है जो खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। और उन्हीं में से एक है करणवीर मेहरा। अभी कुछ दिन पहले इन्हें बिग बॉस में जिताया गया था। उसके बाद सवाल उठे थे कि इन्हें वोट कहां से मिले। एल्विश यादव ने उस वक्त ही इनसे सवाल किया था कि क्या पाकिस्तान से वोट आए थे, और अब इन्होंने अपना असली रंग दिखा भी दिया है। और एक बार फिर से एल्विश यादव ने इन्हें लताड़ लगाई है, इन्हें इनकी औकात दिखा दी है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब पहलगाम की घटना हुई उसके बाद हर हिंदुस्तानी के दिल में, जो सच्चा हिंदुस्तानी था उसके दिल में इस घटना को लेकर दुख था। और उसका ये कहना था कि बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे, अगर मान लीजिए इंसिडेंट ये होते रहेंगे कश्मीर में, तो हमारा देश जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, हमें कहीं जाने में आने में डर लगेगा। तो इसलिए इस पर एक बड़ा एक्शन तो होना ही चाहिए। अब जब ये मांग की जा रही थी तब इन्होंने एक छोटा सा ट्वीट पहलगाम लिखकर और दिल तोड़ने वाला इमोजी लगाकर इन्होंने उतने पर काम खत्म कर दिया। तो लोग ये कह रहे थे कि भाई बदला तो लेना ही चाहिए, बदला तो सरकार लेगी, अगर नहीं लेगी तो जो सत्ता में बैठे हुए उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर वो अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके दिल में डर की भावना है, तो फिर तुम सत्ता में रहने के काबिल नहीं हो। मेरा तो यही मानना है। अब जब इतनी बड़ी घटना हुई, सरकार से हर कोई बदला लेने की बात कर रहा था, तो उस वक्त सरकार को भी ये दिखाई दिया कि उनके नागरिकों की जो सुरक्षा है वो किस तरह से उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जो पाकिस्तानी स्लीपर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें कई बार ये तो चीज़ें सामने आ चुकी है कि कैसे फंडिंग होती है, सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई बॉर्डर से यहाँ पर लोग क्रॉस करके आ जाते हैं, कैसे एजेंसियों को पता नहीं चलता। तो यहाँ पर कोई समतल भूभाग नहीं है जैसे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं थोड़ी अलग हैं, हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप जानते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो ठंड में, बर्फ में खड़े होकर सियाचिन जैसी जगहों पर, जहाँ पर आप जाने को सोच भी नहीं सकते, जहाँ पर जीवन संभव ही नहीं है, वहाँ पर वो रहकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। ऐसे में अगर उन पर सवाल उठा दिया जाए तो ये गलत ही होगा। जहाँ तक संभव है वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो चीज़ें हो जाती हैं तो उसका एक ही इलाज है कि जहाँ से फंडिंग आ रही है उस फंडिंग को बंद कर दो। मतलब आर्थिक इनका नुकसान करो, इनको पूरी तरह से तोड़ दो। अब इसीलिए सरकार ने सबसे पहले तो जो भी समझौते थे हमारे, उसमें से जो सिंधु जल समझौता था, उस समझौता को तोड़ा गया। मतलब पानी देना बंद कर दो। इनकी आवाम को जब पीने का छोड़िए, धोने का पानी नहीं मिलेगा तब वो हल्ला मचाएगी। जब ये अपने घर में ही समस्याओं से जूझ रहे होंगे तो क्या ये दूसरे देशों में जाकर समस्या क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए एक बड़ा स्टेप जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया। और भी कई सारे स्टेप लिए गए, जैसे कि 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी है वो देश छोड़ें, और भी कई सारे डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए। करणवीर मेहरा जैसे लोगों को दर्द हो गया, दुख हो गया, इन्होंने पूरी कविता लिखी, पूरा लाइट कैमरा लगा के, और फिर उसके बाद आए। और अगर भाई तुम आए ही थे तो अपने देश को सपोर्ट करते। मतलब सरकार के डिसीजन के बाद तुमने पानी के लिए वीडियो बना दी। हालांकि इन्होंने नाम नहीं लिया, सेफ खेलने की कोशिश किया है, लेकिन वही कि पानी जो है वो तो सबका एक ही है, जम जम का, पम पम का, पता नहीं कौन सा पानी। इनको पता भी होता है कि कहाँ से क्या है चीज़ें। तो अब उसके लिए इन्होंने बाकायदा वीडियो बनाई, उसे अपलोड किया, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बोला हो कि भाई लो 10 रुपये और एक वीडियो बना दो, एक्टिंग कर लो। तो जो ये घटिया 2 कौड़ी की एक्टिंग 10 रुपये के लिए इन्होंने की है, उसको इन्होंने ट्विटर पर डाला। जो भी देख रहा है हर कोई इनको लताड़ रहा है। और एल्विश ने भी इस पर ट्वीट किया है, और एक बार फिर से इन्होंने पूछा है कि पाकिस्तान से वोट आए थे क्या भाई। क्योंकि भाई पाकिस्तान के लिए प्यार अगर किसी के दिल में है तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा पाकिस्तान से हो ही रहा होगा। वरना कौन, जो गद्दार हैं, जो दुश्मन हैं, उनके लिए प्यार दिखाएगा। भाई हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो पड़ोसी देश है उससे हमारी अच्छी बने, लेकिन जब वो पड़ोसी देश उस लायक है ही नहीं, जब वो चाहता ही है कि उसकी कुटाई हो, जब वो जूता खाने लायक है, तो फिर क्या कर सकते हैं।